बेचैनी सी होती है दिल में और ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं वापस पटरी पर आऊँ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सोचूं और कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव वर्क के बारे में सोचूं। चलिए अब सामने आ चुकी है शर्लिन चोपड़ा, जो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले आदिल के साथ और फिर राखी का सपोर्ट करती हुई नजर आई, लेकिन अब गणेश चतुर्थी के खास मौके पर अपने गणपति बप्पा के साथ शॉपिंग करती हुई नजर आई शर्लिन चोपड़ा। और इसी के साथ उन्होंने लिया है एक बड़ा फैसला भी। गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर क्या कुछ कहा शर्लिन ने और क्या फैसला लिया है, देखिए ये वीडियो। कुछ ही समय बाकी है बाप्पा का आगमन के लिए, आपने काफी सारी शॉपिंग की, हमने देखा बाप्पा को कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कल के लिए। बाप्पा जब घर पे आएंगे, प्रवेश होंगे आपके अगले 3 दिन बहुत ही मंगलमय होंगे मेरे लिए, मेरे तमाम दोस्तों के लिए, बप्पा के सभी चाहने वालों के लिए, मानने वालों के लिए। और सिर्फ 3 दिन ही क्यों, अगले 11 दिन मैं कहूँगी बहुत ही मंगलमय होंगे। 3 दिन इसलिए कहा क्योंकि मैं बप्पा को 3 दिन बिठाने वाली हूँ अपने घर पर, और ये 3 दिन मैं नॉनवेज से परहेज़ करूँगी और पूजा पाठ करूँगी, बप्पा की सेवा करूँगी, उनको स्वादिष्ट भोजन का भोग चढ़ाऊँगी, ख़ास तौर पर मोदक का। और मैं बप्पा के सामने खड़े होकर ये कसम खाऊंगी कि अब से मैं सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा इस दुनिया में देना चाहूँगी उन तमाम लोगों को जो मेरे संपर्क में आएंगे। जज करना, गाली गलौज करना, तू मैं करना, खिटपिट करना, एक दूसरे पर तोहमत लगाना, इन चीज़ों से मुझे ब्रेक लेना है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब जब मैं बप्पा के करीब जाती हूँ मुझे ढेर सारा प्रोत्साहन मिलता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और खूब सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और जैसे ही मैं उनके दिखाए हुए मार्ग से दूर जाती हूँ तब मैं देखती हूँ कि मैं बहुत ही विचलित हो जाती हूँ और बेचैनी सी होती है दिल में और ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं वापस पटरी पर आऊँ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सोचूं और कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव वर्क के बारे में सोचूं। जिस तरह हम बाप्पा को विघ्नहर्ता करते हैं, जो हमारी शहरी विघ्नहर्ता करते हैं, क्या आपकी लाइफ में विघ्नहर्ता कौन अपार्ट फ्रॉम बाप्पा, या फिर आप किसके लाइफ में विघ्नहर्ता बनना चाहोगे? विघ्नहर्ता यानी वो जो हमें आशीर्वाद देते हैं, जो हमारी कठिनाइयों को दूर करते हैं, हमारी मुसीबतों को दूर करते हैं, जो हमारे दुखों का सर्वनाश करते हैं। मेरे ख्याल से बप्पा के अलावा ऐसा कोई और तो है नहीं मेरी ज़िंदगी में। आप ईश्वर को जो चाहे कहिए, जिस नाम से पुकारना चाहें पुकारें, उनकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं। तो मैं चाहूँगी कि अगले कुछ दिन सिर्फ और सिर्फ बप्पा की अच्छाई के बारे में सोचूं और बप्पा के जो गुण हैं उन पर मैं फोकस करूं। और मैं चाह रही हूं कि हम सब कुछ ना कुछ सीखें बप्पा से। कहते हैं कि बप्पा हर मुसीबत का समाधान निकाल सकते हैं। इसका मतलब वो हमेशा सॉल्यूशन ड्रिवन होते हैं। ये मुसीबत कैसे आ गई, ओहो, ये सब नहीं सोचते। बप्पा की नज़र में हर समस्या का समाधान होता है। तो उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि ज़िंदगी में एकदम पॉजिटिव बनकर रहूँ और सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में सोचूं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कैसे पिछले कुछ दिनों में मैं कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी, कभी ये कभी वो, कभी इसने ऐसा बोला, कभी उसने वैसा बोला। तो आगे चलकर अगर ऐसा कुछ हो तो मैं चाहूँगी
कि मैं विचलित ना हूँ, बल्कि एकदम एकांत और शांत होकर मैं उस समस्या के बारे में सोचूं और उसके समाधान के बारे में सोचूं। ये नहीं कि अरे इसने मुझे ऐसा बोला, ओह चलो मैं पलटवार करती हूँ। देखिए, हर वार का पलटवार करना ज़रूरी नहीं होता है और हर किसी लड़ाई में कूदने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही हैं और मैं चाह रही हूँ कि एक मिसाल बनकर जीऊँ। जैसे आपने देखा होगा कि कैसे किडनी फेलियर को मैंने रिवर्स कर डाला, जबकि लोग चौकन्ना हो जाते हैं, कहते हैं कि ओ माय गॉड, किडनी फेलियर को रिवर्स कैसे किया जा सकता है और ये हुआ कैसे। तो ये बप्पा का चमत्कार है, बिल्कुल। और 2021 में जब मेरा किडनी फेलियर हुआ था, उसी समय मैंने बप्पा को अपने घर में लाकर उन्हें बिठाया और उनकी सेवा करी, उनकी पूजा करी और मैंने देखा कि मात्र 3 महीनों में मेरा किडनी फेलियर रिवर्स हो गया था। तो ये बप्पा का करिश्मा है मेरे लिए, उनका चमत्कार है। और बप्पा, मैं आज आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बहुत 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 आभारी हूँ आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। आपने मुझे पुनर्जन्म दिया और आज मैं बहुत ज़्यादा सेहतमंद हूँ, खुश हूँ और सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। थैंक यू बप्पा, आई लव यू।